बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे का पूरा मुल्क मफलूज बना हुआ है। ऑपोजिशन वाले ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को सरप्राइज दे सकते हैं। ऑपोजिशन का इजलास होता है तो शहबाज शरीफ आकर कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए, मुझे अभी अभी ये मसला रिजॉल्व करके दो, वरना मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। और कहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहे हो। इस वक्त इजलास नहीं हो पा रहा। ऑपोजिशन और हुकूमत किसी तरह 8 बजे के टाइम पर मुत्तफिक हैं, कोई टाइम प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। लेकिन सबसे बढ़कर जो पीटीआई काम करने जा रही है वो ये है कि अब इमरान खान ने फैसला किया है कि मैंने आखिरी दम तक इनको तिगनी का नाच नचाना है। और इस सूरत हाल में पीटीआई नजरसानी की एक दरखास्त दायर करनी जा रही है। तैयारी पूरी मुकम्मल हो चुकी है। उसके मुताबिक आर्टिकल 69 आईने पाकिस्तान का हिस्सा है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली के इख्तियारात लेकर जो हमें कहा है वो टोटली रिजेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट को कतन कोई इख्तियार नहीं है कि वो आकर हमारे मामलात में मदाखलत करे। और इसमें वो दायर करने जा रहे हैं, दरखास्त में ये चीज सामने रखने जा रहे हैं कि फैसले को मुअत्तल किया जाए और कौमी असेंबली को रूल्स के मुताबिक काम करने दिया जाए। यानी सादा आसान अल्फाज में आप समझ लीजिए, पीटीआई दरखास्त दायर करने जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हद से तजावुज किया है, लिहाजा इस सूरत हाल में आप वापस इख्तियार दें हमें और हम हर सूरत अपनी मर्जी के मुताबिक इसको चलाएं। असल में इमरान खान बजिद हैं इस बात पर कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ठीक नहीं किया। उन्होंने ओपनली कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मायूस किया मुझे, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। आपने असल में साजिश वाला हमला तो देखा ही नहीं। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान ये काम करने जा रहे हैं कि उनका पहला काम ये है, देखिए अगर इमीडिएटली दरखास्त दायर हो जाती है और मामला कुछ हो जाता है तो उनके पास एक चीज आ जाएगी। मिसाल के तौर पर अब वो कह रहे हैं कि इमीडिएटली वो जा रहे हैं कि अगर दरखास्त दायर हो जाती है और वहां पर 8 बजे का टाइम आता है तो उनकी कोशिश ये होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया तो हम इसको आगे ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये पूछा जाए कि आपने तौहीन अदालत की, तो हम उनको ये बता सके कि आप ही की कोर्ट के अंदर हमारा एक फैसला आया है, हम चाह रहे हैं कि पहले आप इस पर बातचीत करें फिर आगे। और इसके बाद इमरान खान ये चाह रहे हैं कि आर्टिकल 63A के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात ही नहीं की। यानी जो आपकी पार्टी के अरकान उधर जाएंगे, वोट देंगे, ये क्या हो क्या रहा है। यानी इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान ये समझ रहे हैं कि मामला बहुत खराब तरीके से हैंडल किए जा रहे हैं। इमरान खान को कुछ मशीरों ने कहा, वजीरों ने कहा कि सर आप इस मामले को छोड़कर हमें अपोजिशन में चले जाना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि जो मर्जी हो जाए, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। अगर मुझे लोगों के सामने, इवन कि उनका प्लान भी कुछ इस तरह था कि वो खत के मंदरजात लेकर आए लोगों के सामने, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब उनको कहा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आप पर लगेगा, तो ये काम उन्होंने फैसला किया है कि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को खत्म करवाएं। आप अंदाजा कर लें कि इस शख्स ने हकीकी मायनों में, सही मायनों में इस वक्त पूरे के पूरे ओपोजिशन के टोले को मफलूज करके रखा हुआ है कि तुम्हारी जरूरत किस तरह हो रही है। उनको समझ ही नहीं आ रही करना क्या है। वोटिंग होगी नहीं होगी, आज जा रहे हैं कल जा रहे हैं, कोई कह रहा है मेरी कमर का दर्द है, जरदारी कह रहे हैं मेरे साथ ये मसला है। यानी उनको किसी को भी समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। देखिए कासिम खान सूरी ने यहाँ तक इमरान खान को कहा है कि अगर कोई सूरत हाल ऐसी होती है तो मैं आगे बढ़कर जो भी आप कहते हैं मैं उसके खिलाफ जाने को तैयार हूँ। यानी कोई भी आपके लिए, मैं अपनी सीट, अपनी सियासत नाअहली भी लेने के लिए तैयार हूँ। आप कुछ भी करवाना चाहे मैं करने को तैयार हूँ, आप सिर्फ मुझे बताइए। यानी मिसाल के तौर पर आप किसी भी वजह से इजलास को मुलतवी कर दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज ही 12 बजे से पहले वोटिंग होगी। कासिम खान सूरी ने इमरान खान को कहा आप जो कहते हैं मैं करने को तैयार हूं, मुझे अपने कैरियर की परवाह नहीं। ये तमाशा इन्होंने लगा कर रखा हुआ है। अपोजिशन ने इवन के जब ये इजलास चल रहा था तो धमकियां दी कि अगर आज वोटिंग नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट ज्यादा दूर नहीं है। यानी वो बार बार जो सहारा ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। इमरान खान इस वक्त अपनी लीगल टीम के साथ मामला तय करें, बाबर अमान से लेकर तमाम, कि किसी तरह हमें एक असल में शॉर्ट तरीके से सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद हम उसकी बेस के ऊपर इसको आगे लेकर चलें। और अगर इन केस मिसाल के तौर पर अगर ये काम होता भी है तो वो कुछ भी करने को तैयार है। देखिए अभी तो अदम इत्माद आ रही है सुप्रीम कोर्ट के मामलात के बाद, जितनी भी सूरत हाल पैदा हुई है वो कासिम सूरी के खिलाफ। अब यहाँ पर जो मामला आ रहा है, इमरान खान असल में एक चीज चाह रहे हैं कि हमें कुछ टाइम मिल जाए, हम कुछ टाइम गेन कर लें,
अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो वो 4-5 दिन भी इजलास को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं, लेकिन वो आखिरी दम तक गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना ये है कि इदारों ने मेरी मदद नहीं की, साजिश हुई थी, तो ये काम था इदारों का रोकने का, तो इदारों ने तो मेरी मदद ही नहीं की। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर वो समझते हैं कि इदारों ने जो टर्न लिया है उन्होंने तो वो काम नहीं किया। नवाज शरीफ ने तो इदारों के खिलाफ बड़ी जबान इस्तेमाल की थी, मैंने तो ऐसा कोई काम किया नहीं है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में बतौर प्राइम मिनिस्टर मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ या था, इस सूरत हाल में मेरा ऑर्डर चलना चाहिए था, लेकिन मैं जो चाहता रहा वो हुआ नहीं है। देखिए, इमरान खान समझ रहे हैं कि जिस तरह समटाइम ऐसा होता है कि पंजाब के अंदर चले जाते हैं शहबाज शरीफ या नून लीग, जाकर कोई पिटीशन दायर करते हैं तो उसी वक्त उनकी सुनवाई होती है, उसी वक्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है और फिर उसी वक्त फैसला आ जाता है। तो काफ़ी दफ़ा उनको इस तरह रिलीफ मिला है। इमरान खान ये चाह रहे हैं कि हमें भी ऐसा रिलीफ मिले कि हम सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर पहुंचे, उन्हें कि आप इसको मुअत्तल करें। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ठीक है हम इसको बुला रहे हैं, फलाने को बुला रहे हैं, शॉर्ट ऑर्डर देकर वो किसी तरह इसको रिवाइव कर देती है, तो फिर तो इजलास आप मुलतवी कर सकते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं होती तो चले 5-6 दिन में आगे लेकर जाऊं। वो असल में कौम को ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए आपके साथ ज्यादती हुई है, एक साजिश हुई थी, उस पर इन्होंने इख्तियारात में मुदाखलत की। अब यहाँ पर भी वो प्ली लेने जा रहे हैं कि क्या पार्लियामेंट ने कभी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत की? अगर तो पार्लियामेंट ने आपके इख्तियारात में मुदाखलत नहीं की तो आपको हक नहीं पहुंचता कि आप भी इख्तियारात में मुदाखलत करें। अगर आपने आर्टिकल 69 को पढ़ा नहीं है जिसके अंदर आप रूलिंग चैलेंज ही नहीं कर सकते, तो बताएं फिर सूरत हाल क्या? और दूसरा, इमरान खान चाह रहे हैं कि किसी तरह मैं अदालत को इस बात पर कन्विंस कर लूं कि कम से कम आप इस लेटर को तो देखें जिस लेटर के ऊपर सारी बेस है। आपने उस लेटर को निगलेक्ट किया हुआ है, आप कौम को नहीं बता रहे कि उस लेटर के अंदर मामला जो चल रहा था। आप कम से कम इदारों को हुक्म दें। देखिए, जनरल तारिक खान ने जो माजरत की है उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। अरशद शरीफ ने कहा उनको फोन आए हैं, कोई कह रहा है ये कह रहा है वो कह रहे हैं। जी, अगर मैं इस सूरत हाल में कमीशन लेता हूँ तो शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनना है, अगर वो वजीर आजम बन गया तो बताइए उसके बाद मैं किस जानिब खड़ा हूँगा? यानी उन्होंने फौरी तौर पर आते इसको मुअत्तल कर देना है क्योंकि वजीर आजम के इख्तियार के अंदर है। लिहाजा वो ये समझ रहे हैं कि मामला नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उनकी बहुत ज्यादा लॉयलिटी, उनकी फैमिली जो है वो अमेरिका में रहती है तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। चूंकि उनकी फैमिली अमेरिका में रहती है लिहाजा वो ये नहीं चाहते कि वो अमेरिका को नाराज करे। अब ये मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, इस पर इमरान खान समझ रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो हवाओं का रुख बदला हुआ है, वो जानबूझकर मेरे खिलाफ चीजें हो रही हैं, लिहाजा मुझे लेट डाउन करने के लिए, इसीलिए वो आखिरी हद तक जाने को तैयार है। और अब वो सुप्रीम कोर्ट के असल में ऑर्डर चैलेंज करे कि आपको इख्तियारात ही नहीं है, आपने पार्लियामेंट की मुदाखलत की, कल को हम उठकर आपके मामला में मुदाखलत करेंगे तो फिर सूरत हाल क्या होगी? देखिए, मुश्किल हो चुका है इमरान खान का इस वक्त बचना, लेकिन अगर वो किसी भी वजह से टाल कर चीजें आगे ले जाता है, अगले मरहले पर ले जाते हैं, तो फिर एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि इमरान खान की इस चीज की वजह से ऑपोजिशन फ्रस्ट्रेट हो जाएगी और फ्रस्ट्रेशन में पॉसिबिलिटी ये है कि इनके अपने दरमियान कोई लड़ाई हो जाए और वो बंदे तोड़ ले। कुछ मामला इस तरह भी तय हो सकता है। इमरान खान दो चीजें चाह रहे हैं कि आर्टिकल 63A के ऊपर किसी तरह फैसला हो जाए और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट कम से कम हमारी प्ली सुने और इसमें यह बताए कि खत का उनसर सामने लेकर है, और दूसरा कि आपने जो इख्तियारात का इस्तेमाल नाजायज किया है उस पर वो चाह रहे हैं कि हम लोगों को जाकर बताएं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जायज इख्तियार है। लिहाजा इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि हम अदालत जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।